अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और लॉजिक सर्किट सिमुलेटर की और जिसका नाम है लॉजिक ले। हम क्यों मूव कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर की तरफ, इस टूल की तरफ? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी है और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सिमिलर टू द रियल हैं। आपको यहाँ पे कुछ लाइट्स नज़र आ रही होंगी और कुछ बटन्स नज़र आ रहे होंगे और कुछ गेट्स नज़र आ रहे होंगे। ये ज़्यादा इनकी लुक जो है वो रियल लुक नज़र आती है, थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो हम इस टूल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस टूल को डाउनलोड करना सीखेंगे कि डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू कि इसके अंदर किस तरह से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं और कौन कौन से टूल्स दिए गए हैं, फिर उसकी बात करेंगे। और फिर हम फाइनली एक बात करेंगे एग्जाम्पल की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर काम कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है। ओके जी, सबसे पहले हमने ब्राउज़र खोला और ब्राउज़र के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे लॉजिक ले सिमुलेटर। ये लिखते ही हमने इंटर किया। जैसे ही इंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट लिंक आ गया है। इस फर्स्ट लिंक पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये इसकी साइट पे ले गए हैं। तो ये यहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं या फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री ट्रायल पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपने जो है एप्पल या मैक जिस पे यूज़ करते हैं आप उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही आपके पास ये सामने डाउनलोडर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने IDM इंस्टॉल किया हुआ है तो IDM के थ्रू डाउनलोड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अगर IDM आप नहीं यूज़ कर रहे तो ये वैसे भी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए। तो लें जी, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे ताकि इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकें। ओके, तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे इसका इंस्टॉलर जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे लोकेशन उसी तरह बताऊँगा मैं कि जहाँ पे मैंने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल किया तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी और जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी फिनिश, और यहाँ पे लिखा हुआ है रन लॉजिकली। तो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखें, इसका ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू बार दिया हुआ है, उसके बाद टूल बार है और यहाँ पे नीचे जो है ये यहाँ से टूल्स हाइड कर सकते हैं, ये देखें, और यहाँ पे अगेन शो कर सकते हैं। तो टूल्स में देखें इनपुट कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और यहाँ पे ये क्लॉक नज़र आ रही है। यहाँ पे लो कांस्टेंट है और ये हाई कांस्टेंट है 1 के लिए और ये 0 के लिए। इसी तरह टॉगल बटन है जिसमें 0 और 1 दोनों होंगे। पुश बटन है जिसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करें और आप उसको जो है उसका फ़्लो ऑन कर लें और फिर आप छोड़ेंगे तो वो फ़्लो ऑफ हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्लॉक दिया हुआ है जो 0 1 आपको वेरिएबल इनपुट देता है। थोड़ी देर के लिए 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इस तरह से हम टाइम सेट कर देते हैं। और ये इसी तरह सेकंड देखें, आउटपुट कंट्रोल है। यहाँ पे लाइट बल्ब दिया गया है और फिर LED दी गई है। आप इन दोनों में से कोई भी आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिक गेट्स दिए गए हैं। होप सो इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ आप बेसिक जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप दिए गए हैं, ये कुछ सर्किट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद ये कुछ अदर कैटेगरी में आते हैं, जैसे लेवल। लेवल के अंदर आपने कुछ लिखना हो, फिर बस है, फिर पुश डाउन है, फिर पुश अप है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कोई एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। जैसे कि मैं एंड गेट लेता हूँ यहाँ पे। तो एंड गेट के लिए मैंने यहाँ पे एक ये बल्ब भी ले लिया जिसको मैं एज ए आउटपुट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक बटन मैं ले रहा हूँ, एक बटन, एक और भी बटन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 बटन ले लिए। अब इनको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ये कनेक्ट करने के लिए ये देखें यहाँ पे वायर आप उसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे आप इसको इधर कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो वायर्स हैं यहाँ पे इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं तो इनको आप 90 के एंगल पे रखें। जैसे देखिएगा मैं थोड़ा सा इनमें चेंजेस कर रहा हूँ। ये मैंने इसको 90 के एंगल पे कर दिया, राइट।
तो इसको भी मैं 90 के एंगल पे कर देता हूँ। इसी तरह ये वायर जो है इसको भी। तो आपने जब भी प्रोजेक्ट करना है ये आपने इस तरह से करना है, आपकी वायर्स जो हैं वो वैसे जैसे पहले थी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं इस बटन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको करंट फ्लो नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये करंट इधर चला गया है। सेकंड को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये लाइट भी जो है वो यहाँ पे जल चुकी है। ये बल्ब जो है आपका जल रहा है और नज़र आ रहा है आपको। तो मैं इन दोनों में से कोई एक भी ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। दोनों में से एक ऑन हो तो ये ऑन कभी भी नहीं होगा, दोनों ही ऑन करेंगे बटन तो ऑन होगा। आप इनकी जगह पे यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे 1 है, ये दूसरा 1 मैं लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसी तरह एंड गेट लेता हूँ और मैं इसको इनपुट देता हूँ। इसकी इनपुट क्या है 1 और इधर से इनपुट क्या है 1। इन दोनों को 1 इनपुट दी और यहाँ पे मैं बल्ब के लिए वही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट की। इन वायर्स को मैं 90 के एंगल पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे इसको भी ये देखें। ये बहुत इजी है, इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। आप जस्ट क्लिक करें, ड्रैग करें और यहाँ पे रखें और फिर आप उसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर लें। तो अब ये देखिए आपको ये बल्ब नज़र आ रहा है, ये ऑन ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट हमने 1 दे दिया है, इधर भी 1 दे दिया है। यहाँ पे बटन को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे बटन ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमने इनपुट दे दिया है 1। तो इसमें काम करना थोड़ा और इजी है, ये लुक इसकी बेटर है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो टूल्स हैं ये भी ज़्यादा रियल टाइप के लग रहे हैं और रियल टाइप ना भी हों लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इसकी, ये जो इनपुट है यहाँ पे मैं इस एक इनपुट को ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया डिलीट। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे करंट नहीं जा रहा। तो मैं इस क्लॉक बटन को यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए देखें मैंने इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका एंगल ठीक कर रहा हूँ। अभी आपको ये लाइट ब्लिंक करती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक वेरिएबल इनपुट है और ये थोड़ी देर के लिए आपको देती है 1 और थोड़ी देर के लिए 0। तो ये 0 1 0 1 इस तरह इनपुट देती है। तो जैसे जब इसको 1 मिलता है तो ये लाइट ब्लिंक करती है और जब ये 0 मिलता है तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये 0 और 1 इस तरह हमें सम टाइम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये पुश बटन का भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस बटन को अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया बटन को और यहाँ पे प्रेस कर दिया डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया और बटन वहाँ से ख़त्म हो गया। मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ और अब इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं वायर का एंगल ठीक कर रहा हूँ और उसके बाद देखें इस बटन को मैंने हमेशा के लिए ऑन कर दिया, लेकिन इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि करंट फ्लो जो है वो कंप्लीट हो गया है और आपकी जो लाइट है वो बल्ब जो है वो जल चुका है। तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे तो फिर ये करंट जाना बंद हो गया। इसका मतलब ये पुश बटन है और इसको आपको पुश करके रखना है। जैसे ही आप पुश करते हैं तो ठीक है, अगर आप जो है उसको पुश करना छोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। पुश करना और छोड़ देना, ये छोड़ देंगे तो करंट नहीं जाएगा, पुश करके रखेंगे तो करंट जाएगा। तो ये पुश बटन है। तो थोड़ा सा हम इस एलईडी की बात करते हैं। मैं सबसे पहले ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने सारा कुछ सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से बटन प्रेस कर दिया डिलीट, तो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। ओके जी, देखते हैं यहाँ पे हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं और ये पहले लाइट बल्ब यूज़ कर रहे थे और अभी हम एलईडी यूज़ करने जा रहे हैं। इसको क्लिक करते हैं, एलईडी को क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मुझे यहाँ से कोई बटन चाहिए तो मैं ये टॉगल स्विच ले लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पे छोड़ दिया और फिर मैंने यहाँ से कनेक्शन लगा दिया इसका। ये थोड़ा सा एंगल ठीक करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब मुझे अगर इसको ऑन करना है तो यहाँ पे मुझे 1 शो होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या शो हो रहा है 0, ऑफ पे 0 शो हो रहा है और ऑन पे 1 शो हो रहा है। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि ये एलईडी पे भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं 0 या 1 इस तरह से करके। तो अ, ओके, तो इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया और हम थोड़ा सा गेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, जैसे हमारे पास एंड गेट है, उसके बाद हम ये और गेट की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नैंड गेट है और यहाँ पे नॉर गेट है। ये डिफरेंट गेट्स हैं हमारे पास।
और फिर ये इसी तरह एक्स आर है और फिर एक्स नॉर है। ये यहाँ पे बफर भी आपके सामने है और बफर के साथ साथ मैं यहाँ पे नॉट गेट जो इन्वर्टर होता है वो भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट चाहिए। यहाँ पे मैं बल्ब ले रहा हूँ, यहाँ पे भी सेकंड में भी बल्ब ले रहा हूँ और इधर भी ये बल्ब मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे भी यही मैं आउटपुट ले रहा हूँ। इसको यहाँ पे ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये रख दिया। ये इसके नेम वगैरह पूछता है तो मुझे नेम फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक नेम रखते हैं ताकि आपको इनपुट और आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट मैंने कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये सारे मैंने एक बार कनेक्शन बना दिए, ये देखें यहाँ तक। ओके, इसके बाद आप एंगल ठीक करना चाहें तो आप एंगल इस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसका एंगल आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा ठीक रखना है। ये वायर्स मुझे इस तरह से नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसके सारे सबके एंगल आप किसी तरह से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये 90 एंगल पे होने चाहिए। ये इस तरह वायर्स नज़र नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं इसको भी कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ये साथ में रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल मुझे ठीक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे इनपुट के लिए बटन चाहिए, तो इनपुट के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये टॉगल बटन, दूसरा भी टॉगल बटन ले रहा हूँ। तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट किया और ये मैंने इसका एंगल ठीक कर लिया और इधर भी मैंने कनेक्ट किया और ये एंगल इसका सेट कर लिया। अब इसको मैं ऑन करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये आपको इन्वर्टर नज़र आ रहा होगा या जो नॉट गेट है वो नज़र आ रहा होगा कि आपने इसको ऑन नहीं किया और ये करंट ऑन दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका करंट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, आपकी जो इनपुट है वो ज़ीरो आ रही है। ज़ीरो इनपुट अगर आ रही है तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट में 1 आ रहा है। अगर जैसे ही आप इसको ज़ीरो इनपुट देंगे तो आउटपुट में 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट में 0 आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑन किया तो ये इसने सिंपली बफर है, इसने यहाँ पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। इसने उसको आगे बफर दिया, मतलब उसको सिर्फ सिग्नल को बूस्ट करने का काम होता है इसका। इसने सिग्नल को बूस्ट किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ से इसको 0 मिल रहा है और उधर से 1 मिल रहा है। तो ये लाइट आपको समझ आ रही होगी कि इसलिए यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रही। तो मैंने इसको जैसे ही ऑफ किया तो यहाँ पे क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है, इसने यहाँ पे इसको करंट को चेंज कर दिया, तो ये आपके सामने लाइट ब्लिंक कर रही है। सेकंड यहाँ पे हम बटन लेते हैं और सेकंड जो सर्किट है उसको कंप्लीट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे अटैच किया इनको और ये जैसे ही अटैच किया मैंने बटन को ऑन किया। बटन देखें ऑन करते हैं, इसको ऑन किया तो लाइट आपके सामने जल रही है। क्यों बोला, क्योंकि ये और ऑपरेटर है। जैसे ही मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे एंड की तरफ मूव करते हैं, तो ये मैंने एक बटन यूज़ किया, साथ में दूसरा बटन यूज़ किया और मैं यहाँ पे नेम फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं। नेम आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में रख सकते हैं, नाम रखने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे यहाँ पे नहीं नाम देने। देखें ये मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया तो वो ऑफ हो गया। क्यों बोला, क्योंकि ये नैंड गेट है, दोनों को ऑन करेंगे तो उसका नॉट लगा हुआ है उसको चेंज कर देगा 0 में, अगर दोनों 0 होंगे तो उसको चेंज कर देगा 1 में। तो आप देखें दोनों ऑफ रखते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसी तरह नॉर गेट है, नॉर गेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई बटन ले रहा हूँ, एक और बटन लेते हैं और ये जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो इन बटन्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के साथ जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे देखें ये ब्लिंक कर रहा है। ये क्यों ऑन हो गया है फ़ौरन से, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। अगर आप दोनों ऑफ करते हैं तो ये ऑन कर देगा, अगर आप कोई एक भी ऑन करते हैं तो ये उसको ऑफ कर देगा। तो मतलब जो आर का सिस्टम था उसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। ये देखें मैंने सेकंड को ऑन किया तब भी वो ऑफ है। अगर आप
किसी एक को ऑफ करते हैं तब भी ऑफ है, अगर आप दोनों को ऑफ करते हैं तो फिर वहाँ पे मतलब उसके बिल्कुल उल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों ज़ीरो होते थे तो ज़ीरो होता था, और कोई एक भी वन हो तो वन। यहाँ पे दोनों ज़ीरो होंगे तब वन होगा, बाकी हर सूरत में ज़ीरो। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्स और है। एक्स और का भी आपको आइडिया है कि ये काम कैसे करता है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको मैंने इनपुट दी और इधर फर्दर मैंने इनपुट दी, तो दोनों को इनपुट दी, एक को मैंने ऑन किया तो ऑन हो गया, इसको मैंने ऑफ किया, दूसरे को ऑन किया तब भी ऑन हो गया, इसको मैंने ऑफ किया, दोनों को ऑफ किया तब भी ऑफ, दोनों को ऑन किया तब भी ऑफ, दोनों वन हो दोनों ज़ीरो हो तो ऑफ, दोनों में से एक ज़ीरो हो एक वन हो तो फिर ये ऑन रहता है। तो ये हमारे पास एक्स और, इस तरह एक्स नॉर जो है ये हमारे पास इसके उल्ट है। और ये कैसे काम करता है, यहाँ पे इसकी भी इनपुट दे के देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, दो बटन मैंने यूज़ किए और दोनों को मैंने इनपुट दे दी, और इनपुट इनपुट के लिए ये सॉरी यहाँ पे मैंने एंगल ठीक नहीं किया, एंगल आपने ठीक कर लेने हैं इनके। तो यहाँ पे देखें इसका भी एंगल ठीक होने वाला है, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। तो देखें जी, अब इसको मैंने बिल्कुल दोनों को ऑफ रखा हुआ है तो ऑन है, मैं दोनों को ऑन करूँगा तब भी ऑन होगा, दोनों को ऑन करें तब भी ऑन, दोनों को ऑफ करें तब भी ऑफ। ये एक्स नॉर है। और आपको पता है कि ये इसको हम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। इक्विवेलेंस मतलब दोनों इनपुट अगर इक्वल हैं सेम हैं तो ये वन देगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ये ज़ीरो देगा। यहाँ पे देखें दोनों ज़ीरो हैं तो वन, ये देखें दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट वन, और दोनों अगर वन कर दें तो भी आउटपुट वन, दोनों सेम होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने कुछ आपको लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए बोला हुआ है, आपने वो लॉजिक डायग्राम यहाँ पे बनानी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसमें आपने डिफरेंट इनपुट दे के देखना है कि ये अगर ये इनपुट दी जाए, जिस जिस तरह ट्रुथ टेबल के अंदर इनपुट्स होती हैं, अगर ये इनपुट दूँ तो क्या रिजल्ट आता है, ये दूसरी वाली इनपुट दूँ तो क्या रिजल्ट आता है। आपने डिफरेंट इनपुट दे के उस पर प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको ये टूल यूज़ करना आ जाएगा। और फर्दर जब हम इन फ्यूचर इस पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए उसमें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।